नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। जैसा कि आज का एक बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, आपका हिंदी काव्य सौंदर्य से संबंधित होने वाला है। कक्षा 10 के लिए ये लेक्चर है। कक्षा 10 नहीं कह सकते कि 9th के लिए भी है, 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ऑलमोस्ट सारी क्लासेस के लिए ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वो हिंदी लिए हैं अगर। ठीक है, तो देखिए इसमें छंद के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपको आज छंद के बारे में हर महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो जैसा कि इसके पहले का लेक्चर हो चुका है रस, और काफ़ी लेक्चर्स खंडकाव्य के और भी लेक्चर्स हो चुके हैं, और फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी लेक्चर रिसेंटली में अपलोडेड हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मैथ के भी लेक्चर रिसेंटली अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का लेक्चर छंद है, तो इसमें देखिए आपका छंद क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। छंद आपका एक देखिए बंधन होता है, मतलब किसी भी मात्रा या वर्ण या गति या किसी के बीच में आपका बंधन बनाने का काम जो करता है वो आपका छंद करता है। रस क्या था? रस वहाँ पे आपका किसी भी काव्य में एक तरह से आपको किसी प्रकार का भाव प्रकट करता है रस। ठीक है, छंद क्या करता है, उसी भाव को एक तरह से संबोधित, मतलब बंधन में बांध के आपको प्रकट करता है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, मतलब छंद में आपको यही सब देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि उसके वर्ण में किस किस प्रकार आपकी मात्रा लगी है और किस प्रकार चीज़ें हैं, सिस्टमेटिक चीज़ें आपकी छंद बनाता है। किसी भी आपका ये नहीं कि काव्य में सिर्फ आपका रस इंपॉर्टेंट है, आपका रस भी इंपॉर्टेंट है, छंद भी इंपॉर्टेंट है, अलंकार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य में आपका ये तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं कुछ आपको मैं अब कुछ चीज़ें और इसमें बता देता हूँ छंदों के ज्ञान से संबंधित। अगर आपको छंद का ज्ञान समझना है तो पहले आपको वर्ण समझना पड़ेगा, मात्रा समझनी पड़ेगी, गति समझना पड़ेगा। यति क्या होता है? गति और यति को बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है, गति मतलब लय होता है, यति मतलब विराम होता है। ठीक है, देखो गति क्या होता है, कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। यति होता है पाठकों को सांस लेने, रुकने, ठहरने को यति कहते हैं। तुक क्या होता है, छंदों के चरण के अंत के में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। वर्ण तो जैसा कि आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो, लघु होता है, गुरु होता है, ये सब चीज़ें हैं आपको जो कि पता होनी चाहिए। मात्रा भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। चरण भी आप देख लीजिए, अगर ना पता हो तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं जिन्हें चरण या पद में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो चरण मतलब अलग अलग चरण विभाजित होते हैं, मतलब एक लाइन में अलग कुछ लिखा, दूसरी लाइन में अलग, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक है, अब चीज़ यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो देखिए। यहाँ पे जो आपका ये गण है, मतलब कि लघु गुरु क्रम के में से 3 वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। ठीक है, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ये चीज़ जो आपके कोष्ठक में बना है। ये गण का संकेत क्या होता है, इसको संकेत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से याद करिएगा। वर्ण रूप आपका यमाता होता है, और ये मगड़ का आपका किस तरह शो होता है, संकेत उसको देख लीजिए। तगड़ का, रगड़ का, जगड़ का, भगड़ का, नगड़ का, सगड़ का, ये सब के 8 जितने भी यहाँ आपके गण हैं उन सभी का संकेत आपको याद कर लेना है। वर्ण रूप याद कर लीजिएगा, प्लीज़ इसको एकदम बेहतरीन तरीके से याद करिएगा। यही आपको मदद करेगा आगे आपके जितने भी आपके छंद के प्रकार आएंगे, जितने भी छंद की चीज़ें आएंगी उसमें आपको ये मदद करेगा। देखिए, छंद करीबन 2 प्रकार से होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। ठीक है, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। देखिए, अब जो आपके सिलेबस में करीबन आपके 2 छंद आपको बता रखे हैं, सोरठा और रोला। सोरठा और रोला 2 आपके छंद बता रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों छंद आपको बता देता हूँ। सोरठा देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप आँखों से अपने देख सकते हैं। 2009 में, 10 में, 12 में, 13 में, 14 में और 15 में, 16 में, 17 में, 18 में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। हर सेट में लगभग रिपीट ही माना जाएगा इसको। ठीक है, इसके देखिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि सोरठा की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए। नहीं तो आपसे पूछ सकता है सोरठा का लक्षण लिखिए, उसकी उदाहरण लिखिए, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे मैंने आपको रस में भी बहुत
चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई थी। रस वाला लेक्चर आप वीडियो लेक्चर आप हिंदी के व्याकरण प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे रस का लेक्चर मैं पोस्ट किया हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली चीज़ें बताई हैं, मतलब आपको उदाहरण भी ऐसा बताया है कि आप कर जाओगे। और एक उदाहरण भी ऐसा होता है कि उदाहरण कुछ कुछ लंबे होते हैं, कुछ उदाहरण छोटे होते हैं, तो उनको ही ज़्यादा आप माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सोठा क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है। ये दोनों या दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। दोहा जैसा कि आप क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, आपको याद हो तो सही है, ठीक है। इसके प्रथम में और तृतीय चरण में, मतलब पहली लाइन में और तीसरी लाइन में 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी लाइन में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसे लक्षण मतलब कि उसे आपका कहते हैं सोठा। देखिए यहाँ पे थोड़ा वो स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से सोठा कहते हैं, ठीक है। और देखिए आपकी जो दूसरी और चौथी लाइन होती है उसको आपका मतलब 13-13 मात्राएं होती हैं, और पहली और तीसरी में आपका 11-11 मात्राएं होती हैं। ये था इसका डिफिनेशन। अब मैं आपको इसके उदाहरण को बता देता हूँ। उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण जो इस पूरे आपको हिंदी की बुक में सबसे जो मतलब कि बेहतरीन उदाहरण मिलेगा वो यही है। पहला उदाहरण आपका, जो सुमृत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रशि शुभ गुण सदन, यही है। और इस प्रकार आपको उदाहरण लिखना है कि ये जो आपकी शो हो रहे हैं ना, कि आपकी जो संकेत शो हो रहे हैं, आप ये मैंने आपको संकेत सारे बताए थे। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये जितने भी आपको मैंने गढ़ संकेत बताए थे वो सारे आपके यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो कृपया करके उसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करिए, तभी आप उदाहरण बना पाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपका सोठा का उदाहरण है, और इस प्रकार इसमें देखिए जो पे आपका देखिए क्या लगा है, जो पे भी आपका करीबन आपका जो पे देखिए जो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो पे आपकी जो मात्रा लगी है उसे गुरु कहते हैं। और देखिए यहाँ पे आपकी जितनी भी आपकी जो सीधी मात्राएं हैं, मतलब कि लाइन जो खींची हुई हैं, इनको लघु कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे होई के ऊपर भी आपका गुरु बना है और फिर लघु बना है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, गुरु में आपका दीर्घ अक्षर होते हैं और लघु में आपका हर्ष अक्षर होते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था लेक्चर वहीं पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें बस इतनी ही चीज़ें आप याद रखिएगा, इतना आपके लिए हो जाएगा पर्याप्त चीज़ें। रोला देखिए, सोठा के बाद आपका दूसरा टॉपिक है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रोला। रोला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सममात्रिक छंद है, ये क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएँ होती हैं, मतलब 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है, मतलब रुका जाता है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा रुका जाता है। जो इस बुक में आपको रोला के लिए एक एग्जांपल आपके लिए दे रखा है वो इस प्रकार से है, और कई एग्जांपल्स से आपको अपने बुक्स में अगर छोटे एग्जांपल्स मिल जाए तो उसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसी एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसा कि 2 पेज का जो लेक्चर था आपका दोहा से मतलब छंद से रिलेटेड, सोठा और रोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिक्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेहतरीन तरीके से इसको याद करिएगा, ठीक है। रस, इसके पहले का जो वीडियो था रस, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि रस छंद अलंकार तीनों आपस में बहुत कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी कहिए चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। जय हिंद, नमस्कार।